मदीना के करीब एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद एक होनहार, नेक दिल और दयानतदार बच्चा था। इसके वालिद एक किसान थे और अपनी जमीन पर मेहनत से खेती बाड़ी करते थे। अहमद बचपन ही से अपने वालिद के साथ खेतों में काम में मदद किया करता था और जब कभी उसके वालिद शहर के कामों में मसरूफ होते तो अहमद को बाजार से सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती। एक दिन अहमद के वालिद ने इसे बाजार से आटा, चावल और कुछ दीगर जरूरी सामान लाने को कहा। अहमद की मां ने इसे एक थैली में पैसे दिए और नसीहत करते हुए कहा, बेटा, हमेशा सच्चाई पर कायम रहना और ईमानदारी का दामन कभी न छोड़ना। अहमद ने मां की बात को दिल से याद रखा और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक बूढ़ी खातून दिखाई दी जो बेहद परेशान लग रही थी। उनके पास एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें कुछ बर्तन और सामान थे, लेकिन वो सब जमीन पर गिर चुके थे। अहमद फौरन आगे बढ़ा और खातून की मदद करने लगा। इसने सारे बर्तन और सामान एहतियात से इकट्ठा किया और उनकी टोकरी में रख दिया। खातून ने खुश होकर अहमद को दुआ दी और कहा, बेटा, तुम जैसे नेक लोग ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। अहमद खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन वो ये भूल गया कि इस काम में काफी वक्त लग चुका था। जब वो बाजार पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और कुछ दुकानें बंद होने वाली थीं। अहमद जल्दी जल्दी एक दुकान पर पहुंचा और अपनी खरीदारी मुकम्मल की। जल्दबाजी में दुकानदार ने इसे बाकी के पैसे जरूरत से ज्यादा वापस कर दिए। अहमद ने थैली में पैसे देखे तो सोचने लगा, अगर मैं ये इजाफी पैसे रख लूं तो किसी को मालूम भी नहीं होगा। आखिर ये दुकानदार की गलती है। मगर फौरन ही इसने अपनी मां की नसीहत याद की, सच्चाई और दयानतदारी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही हकीकी कामयाब होता है। अहमद फौरन दुकान पर वापस गया और दुकानदार को इजाफी रकम वापस कर दी। दुकानदार पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अहमद घर वापस आया तो उसके वालिद ने देखा कि वो खुश होने के साथ साथ कुछ थका हुआ भी लग रहा था। उन्होंने पूछा कि बाजार में क्या हुआ था। अहमद ने सारा वाकया बयान कर दिया। बूढ़ी खातून की मदद करना, दुकानदार की गलती से ज्यादा पैसे वापस करना और ये सब करते हुए वक्त का ज़िया। इसके वालिद की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने अहमद को गिले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई अल्लाह के सच्चे बंदे हो। याद रखो, सच बोलने वाले और दयानतदार लोग हमेशा इज्जत और कामयाबी पाते हैं। इस दिन के बाद अहमद के दिल में ये बात और मजबूत हो गई कि सच्चाई और दयानतदारी किसी भी इम्तिहान में इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमें हमेशा सच्चाई, दयानतदारी और नेकी पर कायम रहना चाहिए। सच्चाई न सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती है, बल्कि ये हमारे किरदार को भी मजबूत बनाती है और हमें इज्जत और कामयाबी अता करती है।